हेलो प्यारे बच्चों, आज हम शुरू करेंगे नेक्स्ट यूनिट इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का मतलब रहेगा प्यारे बच्चों इलेक्ट्रो का मतलब होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और केमिस्ट्री का मतलब होता है बच्चों केमिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी। यानी कि हम ओवरऑल क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे हम ओवरऑल बोल सकते हैं स्टडी ऑफ द रिलेशनशिप between electrical energy and chemical energy। और ये वो केमिकल एनर्जी है जो प्रोड्यूस होती है, प्रोड्यूस्ड बाय द redox reaction, by the redox reactions। यानी कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों, जो रिलेशनशिप है इलेक्ट्रिकल एनर्जी के बीच में और केमिकल एनर्जी के बीच में। केमिकल एनर्जी मतलब जो प्रोड्यूस होती है कहाँ से, रिडॉक्स रिएक्शन से। आज हम करेंगे कि किस तरह से प्रोडक्शन होता है केमिकल एनर्जी का। उससे पहले दो टर्म यहाँ पे ध्यान से करोगे बच्चों, वो रहेगी, एक तो होता है कैथोड, एक तो क्या रहेगा हमारे यहाँ पे कैथोड, और एक रहेगा बच्चों एनोड। एक्चुअली में एक ही टर्म ध्यान रखोगे। कैथोड का मतलब होता है वेयर रिडक्शन occurs, रिडक्शन आकर्ष। यानी कि जहां पे रिडक्शंस होता हो, जहां पे क्या होता हो, रिडक्शंस होता हो। यानी कि चाहे सेल हमारा किसी भी तरह का हो, चाहे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल हो, चाहे हमारा गैल्वेनिक सेल हो, यानी कि कैथोड उसी को बोलेंगे जहां पे रिडक्शंस होता हो, जहां पे रिडक्शन प्रोसेस चलती हो। अभी बताएंगे कि क्या होता है रिडक्शन, क्या होता है ऑक्सीडेशंस। तो इसके अंदर एनोड जो है, एनोड का मतलब क्या रहेगा, वेहर ऑक्सीडेशन आकर्ष। जहां पे ऑक्सीडेशन चलता हो उसको हम क्या बोलेंगे, एनोड। बच्चों जहां पे रिडक्शन होगा कैथोड, जहां पे ऑक्सीडेशन होगा उसको हम क्या बोलेंगे, एनोड। एक्चुअली में होता क्या है एनोड और कैथोड, जहां पे रिडक्शंस है वहां पे कैथोड, जहां पे ऑक्सीडेशन है वहां पे। इसका ना याद करने का तरीका है प्यारे बच्चों, यानी कि यहाँ पे रिडक्शंस का R है कॉन्सोनेंट है, कैथोड का C है कॉन्सोनेंट है। इसी तरह से एनोड का जो A है वो वावल है, ऑक्सीडेशंस का जो O है वो क्या है, वावल है। तो इस तरह से बच्चों ऑक्सीडेशन और रिडक्शंस का मतलब, जैसे हम पीछे कई तरह के डेफिनेशंस करके आए हैं ऑक्सीडेशंस और रिडक्शंस का मतलब। अगर हम बात करें ऑक्सीडेशन, तो शॉर्ट में और सबसे ज्यादा काम आने वाली जो डेफिनेशंस हम लिखेंगे, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कॉल्ड ऑक्सीडेशंस। और अगर रिडक्शंस की बात करें, रिडक्शंस का मतलब होगा बच्चों गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या होगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अगर हम देखें लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मतलब हम इस तरह से लिख सकते हैं Na कन्वर्ट इनटू Na पॉजिटिव आफ्टर द लॉस ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। अगर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात करें तो प्यारे बच्चों हाफ Cl2 हमने लिया, गेन ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन्स, देन क्या होगा Cl नेगेटिव। मींस गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिडक्शंस और लॉस। सबसे ज्यादा जो यूज होने वाली डेफिनेशंस यही रहेगी, खास करके हमारे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे क्या होगा कि रिडक्शंस क्या होगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडेशन क्या होगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। और जहां पे रिडक्शन चलता हुआ कैथोड और जहां पे ऑक्सीडेशन चलता होगा वो क्या होगा, एनोड।
वो क्या होगा, एनोड। तो यहाँ पे प्यारे बच्चों हम बात कर लेते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर जो स्टडी करेंगे, एक्चुअल में वो 3 पार्ट की स्टडी करेंगे। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर जो हम स्टडी करेंगे बच्चों, वो करेंगे गैल्वेनिक सेल। गैल्वेनिक सेल, एक तो प्यारे बच्चों क्या पढ़ेंगे हम, गैल्वेनिक सेल पढ़ेंगे। दूसरा जो हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। और तीसरा जो हम पढ़ेंगे बच्चों, वो पढ़ेंगे यहाँ पे कंडक्शंस ऑफ सॉल्यूशंस, कंडक्शन ऑफ सॉल्यूशन। तो वैसे ध्यान रखना है यहाँ पे 3 ही टॉपिक है इस यूनिट के अंदर। एक तो रहेगा हमारे पास गैल्वेनिक सेल, एक रहेगा हमारे पास इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, और एक जो हमारे पास रहेगा बच्चों कंडक्शंस ऑफ सॉल्यूशंस। एक्चुअली में क्या होता है गैल्वेनिक सेल? गैल्वेनिक सेल की अगर बात करें तो गैल्वेनिक सेल का मतलब रहेगा द डिवाइस which convert the chemical energy into electrical energy, electrical energy called galvanic cell। इसको हम क्या बोलेंगे बच्चों, गैल्वेनिक सेल। यानी कि जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता हो, उस तरह के डिवाइस को हम क्या बोलेंगे, गैल्वेनिक सेल। ठीक है प्यारे बच्चों। तो एक्चुअली में सबसे पहले अगर हम बात करें गैल्वेनिक सेल के बारे में, क्या देखा होगा साइंटिस्ट लोगों ने, तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं अबाउट द गैल्वेनिक सेल। गैल्वेनिक सेल में हमने किया, गैल्वेनिक सेल के अंदर हमने किया कि जो केमिकल एनर्जी है, केमिकल एनर्जी एक्चुअली जो कन्वर्ट होगी वो किस में होगी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर। किस में कन्वर्ट होगी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर। ठीक है, पहला तो जो हमारा कारण रहेगा इसके अंदर एक पॉइंट रहेगा गैल्वेनिक सेल के अंदर की जो केमिकल एनर्जी जो कन्वर्ट होगी वो किसमें होगी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर। और एक्चुअल में दूसरा जो देखोगे आपकी ये जो होती है प्रोसेस स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होती है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होती है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होती है। कहने का मतलब अपने आप चलती है प्रोसेस। केमिकल जो चेंज होता है वो अपने आप होता है। या यूँ कहें इसके अंदर की जो डेल्टा जी की वैल्यू होती है वो क्या रहेगी, इसके अंदर नेगेटिव रहेगी। डेल्टा जी की वैल्यू जो होती है नेगेटिव होती है, किस केस में, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के अंदर। और इसमें होता क्या है, केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगी। जब कोई साइंटिस्ट आया होगा तो उस टाइम क्या देखा उन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट किया होगा। वो किस तरह से एक्सपेरिमेंट किया इन्होंने, कि एक कंटेनर लिया और उस कंटेनर के अंदर इन्होंने जो है फिल किया एक ब्लू कलर का सॉल्यूशंस। वो क्या कर दिया इन्होंने, एक ब्लू कलर का सॉल्यूशंस फिल कर दिया। एक्चुअल में ये ब्लू कलर का जो सॉल्यूशंस था बच्चों, वो क्या था हमारे पास है, वो था कॉपर सल्फेट। क्या था हमारे पास, कॉपर सल्फेट। और इसके अंदर जो एक ना डीप कर दी, और वो रोड डीप कर दी इन्होंने, किसकी डीप कर दी इन्होंने, एक जिंक रोड डीप कर दी। क्या देखा एक एक्सपेरिमेंट करके बच्चों की एक रोड डीप कर दी। और जब एक रोड को ब्लू सॉल्यूशंस के अंदर डीप कर दिया, और एक्चुअल में ये जो रोड थी वो किसकी थी बच्चों, जिंक की थी। जिंक रोड को कॉपर सल्फेट सॉल्यूशंस के अंदर डीप कर दिया। तो एक्चुअल में यहाँ पे क्या ऑब्जर्व किया इन्होंने, क्या महसूस किया, तो उन्होंने देखा कि एक्चुअल में जो कंटेनर है उस कंटेनर के अंदर जो कलर था वो क्या हो जाता है, डिसअपियर हो जाता है सॉल्यूशंस का। जो कॉपर सल्फेट का कलर है वो डिसअपियर हो जाता है। दूसरा क्या देखते हैं कि जो रोड थी जिंक की, वो धीरे धीरे अपना वेट को लॉस करना शुरू कर देती है। धीरे धीरे क्या करती है, इसके अंदर अपने वेट को लॉस करना शुरू कर देती है। तो यानी कि मैं इसके अंदर अगर लिखूं कि जो जिंक रोड है वो अपना वेट है वो लॉस करना शुरू कर देती है, और जो कॉपर सल्फेट का जो सॉल्यूशंस है जिसकी वजह से सॉल्यूशंस का कलर ब्लू है वो डिसअपियर होना शुरू हो जाता है। कहने का मतलब कौन कौन सी ऑब्जर्वेशंस नोट की गई, तो यहाँ पे नोट करेंगे प्यारे बच्चों। एक ऑब्जर्वेशंस कौन कौन सी नोट की गई, तो यहाँ पे हम हेडलाइन डालेंगे ऑब्जर्वेशंस। क्या क्या ऑब्जर्वेशंस किया गया, ऑब्जर्वेशंस जो किया गया वो क्या क्या किया गया। तो ऑब्जर्वेशन सबसे पहले किया गया इसके अंदर, वेट ऑफ जिंक रोड
डिक्रीजेज। सबसे पहले ऑब्जर्वेशन किया गया कि जो जिंक रोड है उसका वेट लॉस हुआ। दूसरा क्या ऑब्जर्व किया गया प्यारे बच्चों, वो किया गया यहाँ पे जो कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन डिसअपियर। एक्चुअल में क्या हो जाता है प्यारे बच्चों, जो कलर है कॉपर सल्फेट का वो धीरे धीरे क्या हुआ, डिसअपियर होना शुरू हो जाता है। तीसरा जो ऑब्जर्वेशन किया प्यारे बच्चों, वो क्या किया गया कि रेड पीपीटी फाउंड इन द सॉल्यूशन, यानी कि जो रेड पीपीटी है ना सॉल्यूशंस के अंदर मिलते हैं। धीरे धीरे ऑब्जर्व क्या किया गया इन्होंने कि यहाँ पे इसको क्या मिलते हैं, रेड पीपीटी भी मिलते हैं, साथ में रेड पीपीटी मिलते हैं। और फोर्थ जो ऑब्जर्वेशन किया गया बच्चों, वो क्या किया गया कि जो टेम्परेचर ऑफ द सॉल्यूशन है, टेम्परेचर ऑफ द सॉल्यूशन इंक्रीज हुआ। तो प्यारे बच्चों ये 4 ऑब्जर्वेशंस की गई। ये क्या किया गया, 4 ऑब्जर्वेशंस की गई, जिसमें क्या देखा गया कि धीरे धीरे जिंक रोड का वेट है वो लॉस होता गया। दूसरा देखा इन्होंने यहाँ पे, दूसरा जो ऑब्जर्व किया गया कि जो कलर है जो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का जो ब्लू कलर होता है, और एक्चुअल में किस वजह से होता है, ये होता है कॉपर डाई पॉजिटिव आयंस की वजह से। ये क्या होता गया, धीरे धीरे डिसअपियर होता गया। तीसरा जो रेड प्रेसिपिटेट थे सॉल्यूशंस के अंदर वो भी दिखाई देते हैं। और फोर्थ जब उंगली डाल के देखते हैं इस सॉल्यूशंस के अंदर, तो उसका जो टेम्परेचर है वो भी क्या मिला, वहाँ पे हाई मिला। कहने का मतलब यहाँ से एक एनर्जी का प्रोडक्शन हुआ है, और उसी एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, केमिकल एनर्जी बोलते हैं। उसी को हम क्या बोलते हैं, केमिकल एनर्जी बोलते हैं। तो इन साइंटिस्ट ने सोचा कि ये जो एनर्जी प्रोड्यूस हुई है, क्यों नहीं इसका यूज किया जाए, ये जो एनर्जी का प्रोडक्शन हुआ है क्यों ना इसको हम ना इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करें। तो इसलिए इन्होंने इस सेल से क्या है, बहुत सारी चीज़ें नई जनरेट की, और वहाँ पे क्या किया कि जो केमिकल एनर्जी प्रोड्यूस हुई थी ऐसे सेटअप किए जिसे क्या, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का प्रोडक्शंस किया। और इस तरह के सेल का जो नाम रख दिया इन्होंने, वो नाम रख दिया प्यारे बच्चों गैल्वेनिक सेल। यानी कि ऐसा डिवाइस जो केमिकल एनर्जी जो कि रिडॉक्स रिएक्शन से प्रोड्यूस होती थी और कन्वर्ट किस में होती थी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। अगर हम इस ऑब्जर्वेशंस की एनालिसिस करें, जितने भी साइंटिस्ट लोग थे उन्होंने देखा कि किस तरह से ये ऑब्जर्वेशंस की गई है, यानी कि ऑब्जर्वेशंस आई है, तो इसको एनालाइज कैसे करें। तो यहाँ पे जो देखा इन्होंने कि देखो यहाँ पे जो जिंक रोड है, एक्चुअली में इसके पास क्या है, जिंक है। इन्होंने देखा कि क्या हुआ होगा, इन्होंने देखा यहाँ पे कि जो जिंक है ये कन्वर्ट हुआ होगा जिंक डाई पॉजिटिव में आफ्टर द लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स। कहने मतलब धीरे धीरे जो जिंक है ना ये कन्वर्ट होता गया यहाँ पे, और क्या मिलता गया इस पे, जिंक डाई पॉजिटिव मिलता गया। तो इस तरह का जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को बोलते हैं हम यहाँ पे, इस प्रोसेस को बोलते हैं ऑक्सीडेशंस ऑफ रिएक्शंस। क्या बोलेंगे इसको, ऑक्सीडेशंस ऑफ रिएक्शंस। क्योंकि यहाँ पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है, अभी बच्चों हम करके आए हैं इसके अंदर कि जो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। यानी कि जो जिंक रोड के ऊपर क्या चला होगा, ऑक्सीडेशन चला होगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन ऑफ रिएक्शन। इसी तरह से क्या हुआ कि जैसे ही 2 इलेक्ट्रॉन छोड़े थे तो इस सॉल्यूशन के अंदर क्या था, ब्लू कलर का कॉपर डाई पॉजिटिव था, इसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए होंगे और किस में कन्वर्ट हुआ होगा, कॉपर में। तो एक्चुअल में यहाँ पे बच्चों क्या हुआ है, रिडक्शन ऑफ रिएक्शन चली है। कौन सी चली है, रिडक्शन ऑफ रिएक्शन चली है। मीन्स यहाँ पे एक रिडॉक्स रिएक्शन चलने लग रही है प्यारे बच्चों, जिसकी वजह से क्या होगा, एक एनर्जी का प्रोडक्शन होगा। अब यहाँ पे होगा क्या कि जिसकी वजह से ब्लू कलर था, पहला हमने ऑब्जर्वेशन क्या किया, ऑक्सीडेशन चली, जिंक धीरे धीरे जिंक डाई पॉजिटिव में कन्वर्ट होता गया, इसका वेट लॉस होता गया, धीरे धीरे हमारी जिंक रोड खत्म होती गई। क्यों, क्योंकि जिंक ने कन्वर्ट इनटू जिंक डाई पॉजिटिव। और जो कॉपर डाई पॉजिटिव था जिसकी वजह से ब्लू कलर था, वो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करता गया और कॉपर में कन्वर्ट होता गया, जिसकी वजह से क्या हुआ कि जो कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन और डिसअपियर होता गया। रेड प्रेसिपिटेट हमें किसके मिलते जाएंगे, यहाँ पे कॉपर के हमें रेड प्रेसिपिटेट मिलते जाएंगे। और जो जिस दौरान क्या होगा, ये रिडॉक्स रिएक्शन चलेगी तो उस टाइम एक एनर्जी का प्रोडक्शन होगा, जिसको हम क्या बोलेंगे, केमिकल एनर्जी बोलेंगे। तो इस एनर्जी को हम क्या बोलेंगे, केमिकल एनर्जी बोलेंगे प्यारे बच्चों। तो अब इसी से साइंटिस्ट लोगों ने क्या लगाया, एक अंदाजा लगाया कि इस प्रोसेस के दौरान एक
एनर्जी का प्रोडक्शन होता है और उस एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, केमिकल एनर्जी। तो क्यों ना एक ऐसा सेटअप तैयार किया जाए कि इस केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट किया जाए, और ऐसा सेटअप तैयार करके इन्होंने कौन सा सेल बनाया, गैल्वेनिक सेल बनाया। तो प्यारे बच्चों नेक्स्ट सेशन में हम करेंगे, इसके अंदर नेक्स्ट वीडियो में हम डालेंगे कि किस तरह से वो सेटअप तैयार किया गया जिससे हमारा क्या बनाया, गैल्वेनिक सेल बनाया। तो यहाँ तक कोई भी प्रॉब्लम